नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। एक नई स्टोरी के साथ मैं खुशी शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये मेरी सब्सक्राइबर शिवानी पटेल ने मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी थी। शिवानी ने बताया कि वो बिहार के अमनौर गांव में रहती है और ये जो कहानी है उसके गांव आने से एक गांव पहले की है, जिसका नाम बहरा टोला है। शिवानी ने बताया कि बहरा टोला गांव में एक लड़की रहती थी। उसका काफी दिन पहले कुछ 5-6 लड़कों ने रेप करके मर्डर कर दिया था और उसके बाद उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। और उसने बताया कि रात के 12 और 1 बजे जब भी कोई गाड़ी वहां से गुजरती थी तो वो उनसे मदद मांगती थी, उनसे कहती थी कि वो उसे उसके गांव तक छोड़ आए। और अगर कोई बात नहीं मानता था तो वो या तो गाड़ी को पलटा देती थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, या उन लोगों को मार देती थी। और अगर किसी भी तरह कोई वहां से बच जाता था तो वो उस गाड़ी में बैठकर उनके घर तक चली जाती थी और उस इंसान को बार बार मारने की कोशिश करती थी जब तक वो मर नहीं जाता था। और इसी तरह ये सिलसिला लगातार चलता रहा। दोस्तों, गांव में एक के बाद एक हत्याएं होने लगी। इससे गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने एक मिलकर पंचायत बिठाई। पंचायत में किसी व्यक्ति ने बताया कि दूसरे गांव में एक सिद्ध अघोरी बाबा रहते हैं, वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो गांव वालों ने फैसला किया कि उस अघोरी बाबा को यहाँ हम गांव में बुलाएंगे। इसी तरह गांव के कुछ लोग उस अघोरी बाबा को लेने के लिए दूसरे गांव पहुंच गए और उन्होंने उन अघोरी बाबा को मिलते ही सारी बात बताई और उन अघोरी बाबा ने उनकी सारी बात सुनी और उनकी मदद के लिए मान गए। और उसी समय वो अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में उनके साथ चल पड़े। बहरा टोला गांव पहुंचते ही उस अघोरी साधु ने अपनी तंत्र क्रियाओं के साथ उस आत्मा को किसी भी तरह अपने वश में कर लिया और उसे एक पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया। और उस दिन के बाद गांव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और गांव में वो जो हत्याएं हो रही थी वो भी बंद हो गई। तब से उस गांव के लोग बड़ी खुशी से वहां रहने लग गए और आज तक वहां पर दोबारा ऐसा कोई भी किस्सा नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है या कोई भी ऐसा किस्सा है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख भेजिएगा। मैं आपकी स्टोरी भी इसी तरह अपने चैनल में ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।